हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके इस सेशन में। तो आज हम इस सेशन में कुछ एसएससी जीडी के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और ये आपके ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट भी हैं। इस सेशन को आप लास्ट तक देखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को पीपीएम में व्यक्त किया जाता है। तो पर्यावरण में जो प्रदूषक की उपस्थिति होती है वो पीपीएम में जो व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो मतलब पीपीएम का फुल फॉर्म क्या होगा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए है हमारा पार्टिकल पर मोल, बी है पॉल्यूटेड प्रिवेंट मेजर्स, सी है प्योरिटी पर माइक्रोग्राम, डी है पार्ट्स पर मिलियन। तो पीपीएम का जो फुल फॉर्म होगा वो पार्ट्स पर मिलियन होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है वातावरण में मौजूद सल्फर के ऑक्साइड बारिश से धुल जाते हैं और क्या बनते हैं। तो जो वातावरण में मौजूद आपके सल्फर के ऑक्साइड हैं वो बारिश में धुल के क्या बनते हैं। ऑप्शन ए है झीलों में यूट्रोफिकेशन। ठीक है, ऑप्शन बी है जीवाश्म ईंधन संग्रह का क्षरण, ऑप्शन सी है मृदा में पीएच का निम्न स्थिरीकरण, ऑप्शन डी है औद्योगिक धूम निर्माण। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, औद्योगिक धूम निर्माण। ठीक है, अब आगे चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 है समुद्र में ज्वार भाटा किसके कारण होता है। तो समुद्र में जो ज्वार भाटा होता है वो किसके कारण होता है। ऑप्शन ए है सूर्य का प्रभाव, बी है चंद्रमा का प्रभाव, सी है सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त प्रभाव, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि सूर्य के प्रभाव से तो सिर्फ सूर्य के प्रभाव से ज्वार भाटा आता नहीं है, चंद्रमा के भी। तो ऑप्शन जो होगा वो सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। सूर्य और चंद्रमा का जो संयुक्त प्रभाव होता है उसी के कारण आपका ज्वार और भाटा आता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है रबड़ के बगीचे कहाँ पाए जाते हैं। तो जो रबड़ के बगीचे हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है शीतोष्ण वन में, बी है पर्वतीय क्षेत्र, और सी है ध्रुवीय क्षेत्र, डी है भूमध्य रेखीय क्षेत्र। इसका जो आंसर होगा वो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जो है वो रबड़ के बगीचे पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए जिससे हमारी आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। क्वेश्चन नंबर 5 चलिए स्टार्ट करते देखते हैं। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किसका अधिक अंश होता है। तो जो पश्चिमी राजस्थान में मृदा पाया जाता है उसमें किसका अधिक अंश होता है। ऑप्शन ए है एल्युमिनियम, बी है कैल्शियम, सी है नाइट्रोजन, डी है फॉस्फोरस। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका कैल्शियम होगा। कैल्शियम जो पश्चिमी राजस्थान की मृदा है उसमें कुछ अंश इसके कुछ नहीं अधिक अंश जो है वो कैल्शियम के पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपका उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। तो उज्जैन जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए है नर्मदा, बी है क्षिप्रा, सी है तवा और डी है तुंगभद्रा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्षिप्रा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है। तो आकाश का जो है रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है। ऑप्शन ए है परावर्तन, बी है अपवर्तन, सी है तरंग दैर्ध्य का प्रकीर्णन और डी है विखंडन। तो इसका जो आंसर होगा वो तरंग दैर्ध्य का प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए हजामत का शीशा कौन सा है। तो हजामत का जो शीशा होता है वो कौन सा होता है। ऑप्शन ए है उत्तल, बी है अवतल, सी है समतल, डी है पैराबोलिक। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी अवतल जो है हजामत का शीशा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है गुरु जल का रासायनिक संगठन क्या होता है। तो गुरु जल का जो रासायनिक संगठन होता है ऑप्शन D2O है। ठीक है, बी है H2O2 है, HDO या फिर डी है H2O। तो इसका जो आंसर होगा वो D2O। D2O को हम भारी जल भी बोलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन सा प्रदान करता है। तो कांच को नीला रंग कौन सा प्रदान करता है इसमें से। ऑप्शन ए है कोबाल्ट ऑक्साइड, और ऑप्शन बी है कॉपर ऑक्साइड, सी है आयरन ऑक्साइड, डी है निकेल ऑक्साइड। इसका जो आंसर होगा वो कोबाल्ट ऑक्साइड जो है वो कांच को नीला रंग प्रदान करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को आप लगातार देखते रहिए, अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से
किसका प्रयोग किया जाता है? तो टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है सफ़ेद सीमेंट, बी है सफ़ेद लेड, सी है जिंक ऑक्साइड और डी है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो हड्डी टूटी जो है उसको जोड़ने के लिए काम आता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, कोलेस्ट्रॉल किसमें नहीं होता है? कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो किसमें नहीं होता है? तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, कोलेस्ट्रॉल किसमें नहीं होता है? ऑप्शन ए है ग्राउंड नट ऑयल में, बी है बटर ऑयल में, सी है बटर मिल्क में, डी है आइसक्रीम में। इसका जो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्राउंड नट ऑयल में जो है कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। आगे देखिए, ऑप्शन सी है, निम्नलिखित में से क्या स्वतः पोषित है जो खुद से अपना भोजन बनाता है? इसमें से वो कौन सा है? ऑप्शन ए है टिड्डा, बी है शैवाल, सी है तितली और डी है मशरूम। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? एक सेकेंड। आंसर जो होगा वो टिड्डा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, बीसीजी के टीके में सी शब्द से क्या अभिप्राय है? बीसीजी में जो आपका के टीके में सी का अभिप्राय होता है, ऑप्शन ए है कैमेल्ट, बी है क्लोरीन, सी है कप और डी है क्या? कैडमियम। तो सॉरी, इसका आपका 14 होना चाहिए। ठीक है, तो उसका आंसर जो होगा वो कैमेल्ट होगा। बीसीजी में जो सी का मतलब होता है वो क्या होता है? कैमेल्ट होता है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, प्रोटीन किससे पचते हैं? तो जो प्रोटीन पचते हैं वो किससे पचते हैं? तो ऑप्शन ए है प्रोटीयस से, बी है एमिलीज से और सी है लाइपेस, डी है न्यूक्लियस। तो इसका जो आंसर होगा प्रोटीयस से प्रोटीन पचते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? तो जो पीलिया रोग होता है वो किसे प्रभावित करता है? ऑप्शन ए हृदय, बी है यकृत, सी है प्लीहा, डी है पित्ताशय। तो इसका जो आंसर होगा वो यकृत को आपका पीलिया रोग प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो जो रक्त है वो किस प्रकार का उत्तक है? ऑप्शन ए है पेशी, बी है संयोजी, सी है उपकला और डी है आपका तंत्रिका। एक सेकेंड। तो इसका जो आंसर होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 17 है, किस नदी को वृद्धा गंगा के नाम से जाना जाता है? तो ऐसा कौन सा नदी है जिसको वृद्धा गंगा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है कृष्णा, बी है गोदावरी, सी है कावेरी, डी है नर्मदा। आंसर जो होगा वो गोदावरी होगा। ठीक है, आगे देखिए। तो देखिए, क्वेश्चन 18 है हमारा, ब्राह्मणी किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन ए है यमुना, बी है सोन, डी है सी है गंगा, डी है महानदी। आंसर जो होगा वो सोन होगा। सोन जो है ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, आगे देखिए 19 है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो खैबर दर्रा आपका ऑप्शन ए है भारत, बी है बांग्लादेश, सी है पाकिस्तान और डी है भूटान। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो पाकिस्तान होगा। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन 20 है, प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन चली थी। तो जो प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन चली थी वो कब चली थी, कहाँ से कहाँ तक? तो दिल्ली पटना, दिल्ली चेन्नई, दिल्ली बेंगलुरु और डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर जो होगा वो दिल्ली चेन्नई। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।